glycerol 3-phosphate shuttle, and then malate aspartate shuttle. Can anybody tell me that what is the role of these shuttles in energy metabolism? Anybody in the class? सर ग्लाइकोलाइसिस में से NADH को ट्रांसफर करते हैं उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, हाँ जी, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म और हाइड्रोजन। जी सर। ग्लाइकोलाइसिस में जो आपकी प्रोड्यूस हो रहे हैं NADH, उनको यस उनकी सर, हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते ठीक है ना। तो और वो जाएगी अल्टीमेटली आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हैं के इलेक्ट्रॉन लिए, ट्रांसफर। जहाँ पे आपका ATPs ने प्रोड्यूस होना है। तो इसको हमने डिटेल में बात की थी। अच्छा, इसमें अगर हम अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर ऐड कर देते हैं अमाइनो ग्रुप, तो क्या बनेगा? सर स्पार्टेट। वेरी गुड, शाबाश। और अगर हम ग्लूटामेट से ले लेते हैं अमाइनो ग्रुप, तो क्या बनता है? अल्फा क्यूट क्या बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा क्यूटोग्रेड। हाँ, तो फिर पहले गलत बताया था ना जिस बंदे ने बताया है। पहले जरा अपना ज़हन क्लियर कर लिया करें हैं। देखिए ना, पहले आपको मैंने बताया था कि जब आपका ये जो होती है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के हवाले से जब बात की थी हमने, तो यस सर। जो आपकी मेलेट स्पार्टेट शटल थी, उसमें हमने जो एस्पार्टेट के अंदर हमने अमाइनो ग्रुप माइनस। ऐड किया था ना, तो फिर वो यस सर। ऑक्सैलो एस्टेट में कन्वर्ट हुआ था। और अगर हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अमाइनो ग्रुप दे देते हैं, तो वो तो वो ग्लूटामेट। ग्लूटामेट बन जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है ना, इसको यस। क्लियर करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम चूँकि काफ़ी हद तक आ चुके हैं अपने एंड पॉइंट तक जहाँ पे हमने आना था, और वो है जी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मैनी नंबर ऑफ complexes are there in electron transport chain? 5। 5। 5 है। अच्छा, what is the name of first complex? NADH NADH dehydrogenase। dehydrogenase। डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी, what is the name of second one? Succinate Succinate dehydrogenase। सक्सिनेट हाँ जी। हाइड्रोजनेस। What is the name of third one? साइटोक्रोम Cytochrome C C of ऑक्सीडोरिडक्टेज। oxidoreductase। Cytochrome C, cytochrome C oxidoreductase, ठीक है ना। यस। और फोर्थ वन का क्या नाम है जी? Cytochrome C Cytochrome oxidase। ऑक्सीडेज। वेरी गुड। और लास्ट का क्या नाम है? ATP सिंथेज। synthase। एटीपी सिंथेज। हाँ, एटीपी सिंथेज। हाँ जी, ATP सिंथेज। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो फाइनल लेक्चर है, उसको हम डिटेल में बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपने हाँ जी, आ जाएंगे सर, टेंशन लेनी है, आज आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है, वहाँ पे आपने NADH को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो उस हवाले से आपको ये मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ अभी, जो आप देखेंगे और उसके मुताबिक फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, बल्कि इससे पहले आपको मैं जो है यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जी। कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 आगे होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम NADH जो है वो हम इसको देते हैं, NADH प्लस H देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो वो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। और अंदर इसके क्या सिस्टम है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, वो किस तरह से चीज आ रही है अंदर, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। अब ये भला कौन सा कॉम्प्लेक्स है जी?
1 कॉम्प्लेक्स हाँ Number जी, one. यस, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को जरा गौर से देखिएगा कि हमारा जो है वो यहाँ पे जो जब हम इसको मैट्रिक्स में से एनडी लिया। प्रोवाइड किया तो ये FMN जो है ये लेगा हाइड्रोजन्स को और उसके इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सीक्वेंस में फ्लो करते हैं आपके FS सेंटर्स में। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना आपको पिंक और ये रेड से कलर में, ऑरेंज कलर में, ये इसमें एक जो है सेंटर्स बने हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं FS सेंटर्स या आयरन और सल्फर के जो सेंटर्स होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारी डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम नहीं कर सकती, बिकॉज आयरन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब देखें गौर से कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरफ से होते हुए जा रहे हैं आगे जी, और ये जाते जाते आगे एंड पे देखिए क्या आ गया, QnQH2। व्हाट इज द नेम ऑफ Q? Q क्या चीज है? Ubiquinone. कोएंजाइम क्या कह रहे हैं जी? कोएंजाइम हाँ जी, ये यूबिक्नोन है, ठीक है? और जब इसने रिड्यूस होना है, तो अब जरा गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से एनर्जी लेके, और वो एनर्जी जो है इसके साथ हाइड्रोजन को बाइंड करेगी। हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है? यहाँ से। कहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है भाई? मैट्रिक्स यस, मैट्रिक्स से आ रही है, और ये हाइड्रोजन बाइंड किसके साथ हो जाएगी? यूबिक्नोन के साथ, और क्या बनेगा? यूबिक्नोल। यूबिक्नोल। समझ लगी इस बात की? जी सर आ गई। अच्छा Yes, sir. अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो ये वाली हाइड्रोजन है, ये कहाँ से हमने उठाई है? Matrix. मैट्रिक्स से उठाई है, और ये जा कहाँ पे रही है? Space. साइटोप्लाज्म Intermembrane space. मेम्ब्रेन स्पेस में। जिससे कहा ना साइटोप्लाज्म का है, वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार ले एक दफा। नहीं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा चले ठीक है, नहीं मारा, मार लेना चाहिए था ताकि आपको आइडिया हो जाता है ना। तो ये हमारा ये अच्छा, ये कौन सी मेम्ब्रेन है ये वाली? Inner membrane. इनर मेम्ब्रेन किसकी इनर मेम्ब्रेन? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रियल। वेरी गुड, शाबाश। और हमारा क्या मकसद है, हम हाइड्रोजन को क्यों उधर भेज रहे हैं, हमें क्या मसला आया कि क्यों भेजी जा रहे हैं यहाँ पे? सर ग्रेडियंट क्रिएट करना है. हाँ जी, Proton gradient. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना है, ठीक है ना, यानी कि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर लेंगे हम, ठीक है ना। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन को आप लेके जाएंगे आगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे, उतनी ही ज्यादा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। और इसका मतलब ये होगा कि वो फिर आखिरी कॉम्प्लेक्स से हम जब इन करते हैं तो उतनी, अच्छा ये याद होगा आपको कि जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल फास्ट होती है या स्लो होती है? फास्ट. हाँ जी, फास्ट फास्ट होगी। होगी, ठीक है ना। तो वही बात है कि जितनी हाइड्रोजन ज्यादा होगी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे, उतना ही फास्ट आपका ATP सिंथेज काम करेगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, यस सर। यहाँ तक क्लियर होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या किया कि ये यूबिक्नोन जो था उसको यूबिक्नोल में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये यूबिक्नोल जो है ये अब कहाँ पे जाने वाला है? ये अब कहाँ पे जाने सर वाला भाई? सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास। सेकंड पे नहीं जाएगा भाई, ये डायरेक्ट थर्ड पे जाएगा। सेकंड Third वाला अपना complex. काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या मैंने कहा है कि थर्ड पे जाएगा। ये जो है ना जो आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे से जो यूबिक्नोल आपका बना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे नहीं जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे जाएगा? 3 पे 3 पे। जाएगा। लगी समझ? यस सर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे जाने का फायदा उसको कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे जाके कुछ भी नहीं होना। वहां पे जाके तो वही है ना, उसने जो
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस नहीं होने वहाँ पे सिर्फ, तो वो भी बेसिकली एक रिसेप्टर है, ठीक है ना, जो लेता है आपके हाइड्रोजन को, उसके इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो इससे आपको समझ लग गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की गेम है। ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, हर जगह जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं यहाँ पे एंड पे आके, तो उसको उसकी एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया है हाइड्रोजन को बाइंड करने के लिए विद दी यूबिक्नोन। लगी समझ? यस क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं जी हम। अब आगे हम चलते हैं, ये हो इधर से इसको मैंने करना था ये। अच्छा, ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सेस की जो केमिस्ट्री है, इसमें मोस्ट ऑफ दी जो साइंटिस्ट हैं ना वो एग्री हैं, मोस्ट ऑफ दी साइंटिस्ट जो ना वो एग्री हैं। लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसमें कुछ चीज़ों में लोगों को अभी कंफ्यूजन है। तो हमने इसको उतना ही करेंगे जितना कि हमारी कह लें कि रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना? सर क्या कह रहे हैं जी? सर ये बच्चों को अलाउ कर दें। बच्चों को अलाउ कर दें? बच्चे पहले क्यों नहीं यहाँ खुद ही आ रहे थे? मैंने तो वो ख़त्म किया हुआ है, वेटिंग रूम ख़त्म किया हुआ है, फिर कैसे मैं अलाउ कर दूँ इनको? वो वेटिंग रूम नहीं है ऑन। आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, वेटिंग रूम ऑन कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है जिसे हम कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या कहते हैं? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। डीहाइड्रोजिनेज। ये वाला जो काम हो रहा है, ये जो आपकी FAD जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, वो बेसिकली यहाँ पे वापस FAD में कन्वर्ट होगा। और ये आप फिर वही बात है, ये FS सेंटर्स हैं। ये क्या है? आयरन और सल्फर के सेंटर्स हैं। और प्लस इसमें एक और एडिशनल चीज आ गई जिसे हम कहते आयरन। हैं, जिसे हम कहते हैं हीम आयरन। आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम। व्हाट इज हीम आयरन? व्हाट इज हीम आयरन? एनीबॉडी इन द क्लास? आवाज आ रही नो मेरी? सर नहीं पता। हीम आयरन, चलें यस सर, आ रही है। बताया था मैं, हाल में मैंने आपको, चलें मैं बता देता हूँ। हीम आयरन जो है ना, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ आयरन है। ये आमतौर पे एनिमल सोर्स में मिलता है और मसल्स में होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपने सप्लीमेंट खानी हो तो उसमें हीम आयरन की अगर खाएंगे ना, और होती भी वही हैं, लेकिन जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें प्लांट सोर्सेज हैं और एनिमल सोर्सेज हैं, heme iron is only present in animal sources while non-heme fraction is present in plant sources, प्लांट सोर्सेज। ठीक है। अच्छा, वजह इसकी क्या होती है? वजह ये होती है कि एक होता है कैरियर, एक कैरियर होता है आपकी बॉडी में जो आयरन को कैरी करता है आपके मुख्तलिफ टिश्यूज तक, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। बड़े स्लो बोले हैं, लगता है आवाज पहुंची नहीं मेरी आपको। नहीं सर, यस सर ट्रांसपेरेंट। हाँ, रिपीट अब सही करेंगे है ये वाली आवाज, बात। ठीक है। ट्रांसपेरेंट, माइक के अंदर मुंह दे के बोला करें, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट यस क्या सर। करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को विद इन डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, ये जो आयरन है ना, जो होगा आपका जो है ना हीम फॉर्म में, ठीक है ना, ये इजीली जो है ना उसके साथ बाइंड कर जाता है। वो क्या कर जाता है? इजीली बाइंड कर जाता है ट्रांसपेरेंट के साथ, और वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका होता है ना प्लांट सोर्सेज से जो ले रहे हैं,
वो होता है फेरिस फॉर्म में। वो किस फॉर्म में होता है? फेरिस पेरिस फॉर्म फॉर्म। में। उसको हमने फेरिक फॉर्म में करना होता है, उसको हमने फेरिक फॉर्म में करना होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट के साथ जो है ना, जो अटैच होगा ना, वो फेरिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि उसको रिड्यूस करें तो फिर कन्वर्ट करें। लेकिन जो आपका है ना हीम आयरन, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता किसी फॉर्म में भी, ठीक है ना। ये डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप आपने समझ लेनी बात कि प्लांट सोर्स से जो आयरन ले रहे हैं ना, ये जो पालक खाते हैं अन्य वाह लोग, ठीक है, तो ट्रांस उसके अंदर जो आयरन है ना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता, उसको बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी एक अलग मैकेनिज्म है, वो आपको चले आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कभी, या अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त हमारा जो फोकस है वो हीम आयरन पे है, ठीक है ना। और हीम आयरन के बारे में मैंने क्या बताया, ये क्या है आयरन, आयरन की कौन सी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म, ठीक है ना। और ये डायरेक्टली लिंक करती है विद दी ट्रांसपेरेंट और इजली होती है। अच्छा एक बात और है, जितने भी आपके केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रहे हैं ना, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव जो चीज़ों से हो रहे हैं, ठीक है ना। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती वो उन रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाती। तो इस रेफरेंस से हीम आयरन जो है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसलिए ये इसमें आके रोल प्ले करता है। तो होता क्या जी कि वही बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, इधर से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जब पहुंचे हैं ना, यहाँ तक जब पहुंचे हैं, अब क्या होगा? वही वाला काम जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे हुआ था। क्या हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे? क्या हुआ था? यूबिक्विनोल से हाँ, यूबिक्विनोल बन गया था, ये देखिए, हाइड्रोजन ये लेके। क्यू आपको नजर आ रहा है, क्यू के साथ एच अटैच यस होगा, सर। एच कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है ना। ये अटैच हो गया, ये बाहर आ गया, अब आपका यूबिक्विनोल बन गया। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। और ये आपका जो रिएक्शन है, ये भला कौन सा रिएक्शन है? ये क्रेब्स साइकिल वाला रिएक्शन है, जिसमें सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है, ठीक है ना। और जी उसकी सर। वजह से अल्टीमेटली आपके ये FADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इससे अब क्या होगा जी कि अल्टीमेटली जो है ना आपका ये हुआ, और ये आपका यूबिक्विनोल बन गया, यूबिक्विनोल बन गया। और अब हम जाएंगे जी कॉम्प्लेक्स नंबर, किस पे जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे। सर पे। हाँ जी। सर सर ये जो हमने, आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बाहर से लिया है, तो ये हमने बाहर से क्यों लिया जबकि हमारे पास FAD और FADH2 वाला हाइड्रोजन तो था ना? हमने मैट्रिक्स से क्यों उठाया? हमने नहीं FADH नहीं वाला नहीं क्यों नहीं 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 यूज नहीं, किया? वो नहीं लिया, वो नहीं लिया, वहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले कहा है कि जब हम FAD दे रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ वो टूटेगा, टूट के वहीं पे गिर जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। ये मतलब उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा वो, यानी जब आप उसकी डिटैच करेंगे ना, हाइड्रोजन को डिटैच करेंगे, तो उसमें से वो जो है ना आपके इलेक्ट्रॉन वो जनरेट होंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल करेंगे, यहाँ तक फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो फिर फर्दर हम फिर मैट्रिक्स उठा के तो उसके साथ ऐड करेंगे। ये वो वाले हाइड्रोजन नहीं सर वो है। फिर जाएगी कहाँ हाइड्रोजन? जब यहाँ से मैट्रिक्स, डिअटैच किया, इलेक्ट्रॉन मिले मैट्रिक्स हैं, में, तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन कहाँ वापस, जाएगी? वापस मैट्रिक्स में तो ही ये रखी, मैट्रिक्स में आई तो हुई है। ये क्या है? सर, ये फिर यही वाली नहीं यूज कर सकते हम? अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी है, अब ये जो किसी जगह पे हो सकता है, किसी डिफरेंट जगह पे, ये किसी यानी कि अवेलेबिलिटी है ना, ये भी ले सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी पे है ना। अब कहने का मतलब ये है, एक चीज आपके किचन में पड़ी हुई है, आपने हंडिया बनानी है, तो आप क्या वो वहीं से सपोज आपने बिरयानी मसाला लेना है, आपके सामने पड़ा हुआ है, आपकी बिल्कुल हाथ की रेंज में पड़ा हुआ है, तो आप क्या ये करेंगे कि मैं चेकअप पे जाके नया मसाला ले आऊं? ऐसे होता है? ऐसे करोगे? नो सर। नहीं करोगे ना, तो नो। बेवकूफ कहेंगे आपको लोग ऐसे ही। तो वो कह रहे हैं कि सामने पे आप तो लैंड की चली गई है, तो वही है कि ये आपके हाथ के सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये आपकी अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है, ये दूर है कहीं। समझ लगी मेरी बात की? ओके सर, जी, यस सर, समझ लग गया। ओके जी। तो ये यूबिक्विनोल सर आपका, हमने
हाँ जी हमने पीछे पढ़ा था कि FADH2 जो है वो यूबिकिनोन को यूबिकिनोल में कन्वर्ट करता है। हाँ जी करता यस है, सर। बिल्कुल बिल्कुल किया है। तो उसी ने तो किया, उसी अपने ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स दिए, देके। उसी ने इलेक्ट्रॉन दिए भाईजान। ना यस देता तो सर। क्या कर लेते, आपका कोई जोर था उसके ऊपर यूबिक्विनोल पे? नो सर। और फिर नो वही कह सर। रहा ना, कुछ जोर तो उसको नहीं ठीक है है, या सर। तो उसको दबका मार के कहो ये बन जा यूबिक्विनोल बन जा, यूबिक्विनोल तू बन नहीं। जाएगा। नो सर। हाँ जी तो यही कह रहा हूँ। अच्छा अब ओके आगे सर। चलते हैं जी। ये जी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्या करता है, यहाँ पे देखें गौर कीजिएगा, ये आपके वही यूबिक्विनोल जो आए हुए हैं आपके ये। अच्छा इसमें ना दो अतराफ से ये एक्सेप्ट करता है, जो हमने पहले बनाए थे वो यहाँ पे आके फर्दर वो जो है रिड्यूस होंगे। हाइड्रोजन देखें इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, इसने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है ना। आप लेट्स सी समझ लीजिए कि वो जो आपके कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से जो आए थे, ठीक है ना। इसलिए लेकिन वैसे दो देने का मकसद इसलिए होता है कि फैसिलिटेट किया जा सके, रिएक्शन को फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ना वो काम होगा। अच्छा इसमें क्या होता है जी कि ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक है। और ये आप डाउनवर्ड आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कुछ ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे FS वो हैं आपके सेंटर्स हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे प्लस एक और चीज है, इसमें कॉपर भी होता है, इसमें कॉपर भी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो है ना जो कॉपर जो है वो अल्टीमेटली हिस्सा है किसका, साइटोक्रोम सी का, साइटोक्रोम सी का वो हिस्सा है। और साइटोक्रोम सी जो है ना वो ठीक है। अल्टीमेटली वो जाएगा यहाँ से डीटैच होके, यहाँ से डीटैच होके वो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास की मैं आपको एक और स्लाइड दिखा देता हूँ, तो ज़रा आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से काम होता है। ये देखें, आपको ये नजर आ रही स्लाइड आपको, ये यस सर। PDF फाइल नजर आ रही है ना। देखें ये साइटोक्रोम सी जो था ना कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से डीटैच होके जब ये रिड्यूस होगा ना, मतलब रिड्यूस फॉर्म में, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। साइटोक्रोम सी जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, वो डीटैच होगा यानी एक्टिवेट हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेटेड हो जाएगा या वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। और वो कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। यहां तक समझ लगी आपको? आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस Yes, सर sir. आ रही है। तो डिले क्यों हो गया, मसला क्या है, कुछ चीज गुम गई है? नो सर सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की समझ नहीं आई। किसकी समझ लगी? सर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं साइटोक्रोम सी को रिड्यूस करेंगे। साइटोक्रोम सी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस। हाँ रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्साइट होकर इधर आ जाएगा, और फिर वो उन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। लगी समझ? और यस सर। यस सर आ गई। ये देखें आपके लिए ये एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे जो यूबिक्विनोल बना था वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, देखें जो अभी आपको मैंने बताया था, कहाँ जा रहा है डायरेक्ट, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, 3 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 2 3 पे। वो कॉम्प्लेक्स 2 पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 2 का भी जो है वो जा रहा है कहाँ पे, वो 3 पे जा रहा है। लगी समझ? 3 पे। हो गया? यस सर। हाँ यस जी सर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज जो मैं अभी चाह रहा था कि आपको मैं क्लेरिफाई कर दूं, वो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये आपका NaDH ये बल्कि पहले भी हो चुकी है, यहाँ पे उधर रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जरा शॉर्टकट दे दिया है, ठीक है ना।
तो ये NADH आपका लैंड हुआ और NAD में कन्वर्ट हो गया। FADH2 जो है वो दिया गया और FAD आपका प्रोड्यूस हो गया। किसी किस्म का कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, है कोई मसला? हाँ जी, नो सर। अच्छा। अब और देखें कि हमारे जो कितने प्रोड्यूस हुए हैं हमारे हाइड्रोजन पहले कॉम्प्लेक्स में 4, ठीक है, ये 4। और दूसरे ने भी 4 किए हैं, इसने 0 किया है, ठीक है, और इसने तीसरे ने 4 कितने किए किए हैं? 2 किए। इसका मतलब 2 किए टोटल अगर आप 10 है। एक NAD देते हैं, एक NAD देते हैं तो उससे 10 बनेंगे, ठीक है। अगर आप एक देते हैं FAD तो फिर क्या होगा, ये हो गए खत्म, ऐसे ही है, 6 खत्म बनेंगे। हो गए, 6। बाकी 6 यस रह सर, गए, ठीक है। 6 बनेंगे। हाँ जी, एक ATP को बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 4। 4, वेरी गुड, और क्या बात, 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए 4 होते हैं, हाइड्रोजन ठीक है ना। तो उस चाहिए। रेफरेंस से हमने इसको बात की थी कि ये, चलें जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं जी। ये आता जी कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, क्या करें? सर ये पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा एक दफा। हाँ जी, ये लें जी। सर इसमें समझ नहीं आ रही है, एक जगह पे जो यूबिक्विनोल है वो यूबिक्विनोन बन रहा है और दूसरी जगह पे यूबिक्विनोन है जो वो यूबिक्विनोल बन रहा है। ये 2 रिएक्शन दिए हुए हैं। नहीं देखें, जो है, अच्छा हाँ, ये वाला काम, ठीक है, ठीक है। इसमें ये आपका जो है ना, हुआ ये है कि यहाँ पे ना ये 2 स्टेज रिएक्शन होता है। यहाँ पे हमारी जो है ना जो इस कॉम्प्लेक्स की जो वर्किंग है, ये स्टार्ट तो यहाँ से होती है, ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि ये जो आपका है ना जो हाइड्रोजन जो हैं उनको दोबारा से बाइंड करता है। ये नहीं कि ये इसकी एक थोड़ी सी कहने के डिफरेंस है बाकियों के साथ, कि ये नो डाउट रिसीव तो करेगा, ये जो हमने पहले 2 लिए हैं, ठीक है, ओहो, लेकिन यहाँ पे जो है ये यूबिक्विनोल को प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है ना, यानी कि इसको रीजनरेट करता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बता सकता हूँ, लेकिन अभी ना फिलहाल आप इतना करें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे जो 2 आए हैं यूबिक्विनोल आए हैं, वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और इलेक्ट्रॉन से साइटोक्रोम C जो है एक्टिवेट हुआ है, और जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे चला गया, ठीक है। तो और साथ इसमें क्या हो रहा है जी कि इलेक्ट्रॉन जो आपके प्रोड्यूस हुए हो रहे थे, उससे हमने एक यूबिक्विनोल भी रीजनरेट किया है, ठीक है ना। बस आपने इतना याद रखना है, बाकी फिर आपको मैं दोबारा से बताऊंगा कि वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो ओके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है वहां पे हम आ गए हैं, साइटोक्रोम C आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जी आपका जो है, अच्छा मैं एक बात करेक्शन करना चाहूँगा, जो कॉपर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का हिस्सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में नहीं है, ये जरा सही कर लीजिएगा अपना, ठीक है। ये जो कॉपर है सर, वो तो वो, फिर आपने 3 में भी बनाया हाँ हुआ था। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर, वो आपने 3 में भी कॉपर वाला बनाया हुआ था। नहीं नहीं, वो साइटोक्रोम C था, ये करिएगा पीछे। वो साइटोक्रोम C है, ये जो है ना साइटोक्रोम C है, ठीक है ना, मैं उसको कॉपर में समझ गया, ये साइटोक्रोम C है, ठीक है, समझ लगी? यस सर, ओके, यस अच्छा, सर। कॉपर जो ना वो अगले उसमें है, इसमें नहीं है। मैंने बताया कि अभी भी साइंटिस्ट को ना इसमें कुछ जगहों पे एतराज है, लेकिन ये कंफ्यूजन है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ना इससे एग्री हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इस तरह की वर्क करती है। साइटोक्रोम C आ गया यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया गया कॉपर के पास, ठीक है ना। कॉपर जो है आपका एक माइक्रो मिनरल है और वो आगे शिफ्ट हो रहा है जी इस तरह से, जो साइटोक्रोम C है, फिर साइटोक्रोम A है इसमें, फिर ये कॉपर आ गया, और अल्टीमेटली इसमें हमारी प्रोड्यूस होती है वाटर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जी, वाटर प्रोड्यूस होता है कि
उसमें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं और उसकी वजह से हमारा वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि हमारे एक वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब इसका कोई ना कोई काम होगा कहीं पे, लेकिन अभी इस वक्त हमारा जो है फोकस वो है एनर्जी के साथ, ठीक है। अच्छा, इस रेफरेंस से क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हो गए हैं वाटर बनाने में, तो ये दो हाइड्रोजन को पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने 2 हाइड्रोजन जो है ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने दे दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट किस्म के आपके कुछ मेटालिक आयन्स हैं, कुछ आपके रिसेप्टर्स हैं, जैसे हम साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम A3 है, फिर कॉपर आ गया। तो ये अल्टीमेटली ना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा जो मकसद है वो है जी हाइड्रोजन को पंप करना इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ लगी मेरी बात की? यस सर। यस सर। अब चलते हैं जी आगे अगले उसकी तरफ। ये आपका लास्ट कॉम्प्लेक्स है और ये मैंने काफी सिंपल डायग्राम आपके लिए चूज की थी, वरना इसकी काफी कॉम्प्लेक्स आगे है, वो हम इतना जरा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहेंगे। वो शायद कोई नया कोर्स आएगा कोई एडवांस लेवल का, तो फिर उसमें आपको इनके स्ट्रक्चर्स को मजीद डिटेल में भी करवाएंगे। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो पास होती है लास्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर से, और जब वो पास होती है तो इट प्रोड्यूसेस सम एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट पड़ी है ना फ्री फॉर्म में नजर आ रही है, इस फॉस्फेट को हमें यस सर। अटैच करना है एडीपी के साथ और ये बन जाना है एटीपी, ठीक है ना। और साथ जो है ये वाटर मॉलिक्यूल आपका एक वो प्रोड्यूस हुआ है साथ इसके। तो कहने का मतलब ये है कि एडीपी जो है वो आपका इसके फॉस्फेट अटैच हुई और अटैच होने के बाद वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया, और इसमें जो आपका एंजाइम का नाम है या कॉम्प्लेक्स का नाम है वो है एटीपी सिंथेज, ठीक है। और हमने जो एक NAD जो था NADH जो है, ठीक है, वो जो है वो कितने पंप करता है हाइड्रोजन को, वो 10 करता है, ठीक है। और इस तरह से वो कितने ATPs प्रोड्यूस करेगा, कितने ATPs प्रोड्यूस करेगा, वो 10 डिवाइड बाय 4 था, और इसका से हमने इसको कहा था अप्रोक्सीमेटली 2.5 और उसको राउंड हमने किया था कि 3 है, 3 3 ATPs की फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह से आप सर हाँ जी बताएं। सर ये जो एडीपी और पीआई है ये मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है? एडीपी जो है, यस सर। यस सर। हाँ एडीपी मैट्रिक्स में है ना। ये वापस मैंने सर बताया ना, ये जो ब्लू है ना ये मैट्रिक्स साइड है, ये आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो सर ये 80 अच्छा हाँ जी हाइड्रोजन दे रही है। हाँ जी बोले बोले सर वो बोले यही पूछना था कि सर ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से सिंथेज में आएगा हाइड्रोजन और फिर उसकी एनर्जी यूटिलाइज करके एटीपी जो सा मैट्रिक्स में से हाँ उसको जी हाँ कन्वर्ट जी कर देगा एटीपी में। ठीक है, सही हो रहा हाँ ऐसे हो रहा है हाँ। है? यस और भी ठीक है चीज, सर, मैं यही पूछ अच्छा सर ठीक ये है। वाटर मॉलिक्यूल क्यों बना है? यहाँ पे तो एडीपी पीआई से हाइड्रोजन एनर्जी यूज की और एटीपी बना दिया, वाटर कहाँ से आ गया? क्या उसकी एनर्जी को यूज किया? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो वाटर है बाज़ दफ़ा इसमें रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, और इसमें जो आपका है ना जो जो एटीपी है इससे आगे ना पीसीआर बनने हैं, ठीक है ना। एटीपी टू पीसीआर सिस्टम होता है वो हम इससे करते हैं। और क्योंकि जो एटीपीज हैं उन्होंने जो पहुंचना है ना सेल के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में जो जाना है, तो वो पीसीआर बन के जाना है, ठीक है ना। तो वो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है,
तो वाटर जो है ना वो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को, फैसिलिटेट करता है किसी भी रिएक्शन को अगर आपने करवाना हो तो वाटर जो है उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो आपका जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे आपने देखा था, वो जो प्रोड्यूस हुआ था ना, ये वही वाला आप कह लें कि वाटर है कि जो आपका प्रोड्यूसर है। वैसे इसने क्या किया, इसने हाइड्रो सॉरी इसमें जो है ना फॉस्फेट को अटैच किया, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो है ना आपका ATP प्लस वाटर जो है ना ये प्रोड्यूस हुआ। इसको मैं देख लूँगा वैसे ना इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर को कि इसको दोबारा से भी आपको मैं बता दूंगा कि ये मे बी इसके अंदर से आया हो, इसके बारे में मुझे भी क्लियर नहीं है, तो मैं इसको क्लियर करके ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये मैट्रिक्स से क्यों नहीं हाइड्रोजन मतलब कि जा सकते सिंथेज में? उधर भी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए अच्छा, तो उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, यानी कि नेगेटिवली मॉडुलेट हो जाए, ऊपर से ना आए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से हम ना लें 80% सिंथेज, और नहीं ये उसमें मैट्रिक्स से ले बाइंड लें। फॉर्म है ना, देखें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेडियंट तो नहीं बनता, उसमें आपका वो बाइंड है, ऑलरेडी सेटिस्फाई है। जो आपकी होती है ना आयनिक फॉर्म में वो ज़रा वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेडियंट ज़रा बढ़ेगा उसका, या वो ज़रा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो ये फ्री फॉर्म में है, ये वाली ज़रा एक्टिव होगी, ये वाली फॉर्म जो है ना वो ज़रा एक्टिव होगी एज कम्पेयर टू के जो वो बाइंड फॉर्म में है। बाइंड फॉर्म में वो सेटिस्फाइड है, उसको किसी किस्म की कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो FAD की फॉर्म में होगा तो Yes, वो sir. उसको कोई मुश्किल नहीं है, वो पढ़ी है तो पढ़ी रहेगी, ठीक है। इस तरह से NADH